यह कहानी है एक चंबलपुर नामक गांव की। चंबलपुर में एक जंगल था। उस जंगल में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में चुड़ैल रहती थी। लोगों का कहना यह था कि जो भी लोग उस जंगल में उस हवेली के पास गए हैं वह कभी वापस नहीं आए हैं। वह चुड़ैल उन्हें मार डालती। उसी गांव में एक सीमा नाम की लड़की रहती थी। सीमा चलकर गांव वाले के पास जाती है। गांव वाले सीमा से बोलते हैं, अरे सीमा, क्या तुम जानती हो उस पुराने जंगल और हवेली में फिर कोई गया था और वह भी वापस नहीं आया। तुम उस पुराने हवेली के पास मत जाना, वह बहुत ही खतरनाक हो सकता। सीमा गांव वालों से बोलती है, चुड़ैल, क्या चुड़ैल सच में होती है या बस अफवाह है? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि सच में कोई चुड़ैल है और लोगों को वह गायब करती है। हमें तो बस यह एक अंधविश्वास लगता है जो लोगों के भीतर है और लोग इसे अपने अंदर समाये हुए हैं, बस। गांव वाले सीमा से बोलते हैं, अफवाह? क्या तुम्हें हमारी बातें अफवाह लगती है? क्या तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है? अरे सीमा, हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। तुम इस बात को मजाक में ले रही हो, पर यह बात सच है कि उस पुरानी हवेली के पास एक चुड़ैल रहती है। सीमा गांव वालों से बोलती है, नहीं, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में कोई चुड़ैल भी होती है। इस बात पर हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं खुद उस जंगल में जाऊंगी और उस हवेली के पास कि वहाँ सच में कोई है या नहीं है, कि लोगों के मन में सिर्फ चुड़ैल के बारे में भ्रम बना हुआ है। सीमा रात को उस जंगल की तरफ निकल पड़ती है जिस जंगल की तरफ वह पुरानी हवेली है, चुड़ैल के तरफ। सीमा जंगल के रास्ते उस पुरानी हवेली के पास पहुंच जाती है जिस हवेली में चुड़ैल का वास होता है। सीमा जैसे ही हवेली में घुसती है, उसके सामने उड़ती हुई चुड़ैल उसके पास आती है और सीमा से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना पूछे हुए मेरे हवेली में घुसने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस हवेली में मैं रहती हूँ और इस हवेली में मेरा राज है? तुम्हें कोई नहीं मना किया, तुम किससे पूछकर? सीमा चुड़ैल को देखकर डरती नहीं है और चुड़ैल से बोलती है, मैं सीमा हूँ। मैं गांव से चलकर इस रात को इस जंगल में आई हूँ। मैं बस यह पता लगाने के लिए आई हूँ कि जो भी लोग उस गांव से इस जंगल में आते हैं वह लोग गायब हो जाते हैं। वह लोग कहाँ जाते हैं, बस यही पता करने आई थी। क्या तुम सच में मुझे देखकर नहीं डरी? तो तुम पहली ऐसी इंसान हो जो मुझे देखकर डरी नहीं और साहस से मेरे सामने खड़ी हो। नहीं तो सभी लोग मुझे देखकर डर जाते थे और यहाँ से भाग जाते थे या नहीं तो बेहोश होकर यहीं पे गिर जाते थे, लेकिन तुम मुझसे नहीं डरी, वाह। सीमा बोलती है, नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर कोई बुरा नहीं होता। उसका बुरा होने में किसी न किसी का कारण होता है। ऐसे ही कोई भी किसी को भी परेशान नहीं करता है। अगर कोई भी किसी को परेशान कर रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण है, ऐसे वह नहीं करेगा। तभी चुड़ैल सीमा से बोलती है, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ, बस लोग मुझे
गलत समझते हैं और मेरे पास आने से डरते हैं। मैं इस जंगल में, इस हवेली में बस शांति चाहती हूँ और मुझे अकेले रहने का मन करता है। इसलिए मैं इस शांति जगह पे रहती हूँ, पर लोगों को मैं चुड़ैल लगती हूँ। सीमा चुड़ैल से बोलती है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप चुड़ैल नहीं हैं, पर जो भी लोग इस जंगल में आते हैं वह लोग गायब क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब आप हमें दीजिए। तब चुड़ैल सीमा से बोलती है, वे डर के कारण यहाँ से भाग जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं और फिर वह अपने घर वापस नहीं लौटते हैं, तो सबको लगता है कि मैंने ही यह सब किया है, पर मैं कुछ नहीं की। तभी सीमा चुड़ैल से बोलती है, मैं जानती थी कि यह चुड़ैल तुड़ैल कुछ नहीं होती है, बस लोगों के मन के अंदर एक भ्रम बैठा हुआ था, क्योंकि जो भी लोग इस जंगल में आते और आपको देखते तो वह देख के आपको भाग जाते और रास्ता भटक जाते, तो फिर वह गांव वापस नहीं आते। लोगों को लगता था कि आप किए हो। मैं गांव जाऊंगी और सभी गांव वाले को आपके सच्चाई के बारे में बताऊंगी। सीमा गांव वापस लौटती है और सभी गांव वाले को उस चुड़ैल के बारे में सच्चाई बताती है। वह बताती है कि वह लोग जो गायब हो जाते हैं उसे चुड़ैल गायब नहीं करती है, बल्कि वह खुद जंगल के रास्ता भटक जाते हैं और गुमशुदा हो जाते हैं। उसमें वह चुड़ैल कुछ नहीं करती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि डर और अज्ञानता के कारण हम गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। पहले हमें सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए।